पिछले दो क्लासेस में मोशन में, दो क्लास हो गए ना मोशन के, या तीन, दो, तो मोशन के ये थर्ड पार्ट चल रहे हैं। मोशन में हम लोगों ने रिलेटिव मोशंस देखा, विद रिस्पेक्ट टू देखा, और कल जो लास्ट क्लास था, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इससे क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, जरा देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं इसके ऊपर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं कराने वाला हूं, और आपको अच्छे से नोट पे फेयर नोटबुक के ऊपर में अच्छे से करने हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिस्टेंस, और इस साइड लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मेजरमेंट लेंथ के लिए किया जाता है। दोनों का मेजरमेंट किस चीज के लिए किया जाता है, लेंथ के लिए। दूरी को तय कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मेजर कर सकते हैं। ये तो सिमिलरिटी हो गया नहीं, सिमिलरिटी हो गया, हमें सिमिलरिटी तो पढ़ना नहीं है, हमें डिफरेंस पढ़ना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला तो क्या करेंगे ना कि डेफिनेशन इसका लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेफिनेशन इसका लिखेंगे। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं बताइए, तो डिस्टेंस का ट्रैवल पाथ, क्या इसको कहेंगे हम लोग, ट्रैवल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, क्या ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं, जरा देखिए किस लाइन को वो पाथ को फॉलो करता है, वो देखिए। ये जिगजैग लाइन को फॉलो करेगा और ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, जिगजैग पाथ मोशन है। जिगजैग पाथ कहने का मीन्स है कि इस तरीके से ये मोशन करेगा, और स्ट्रेट कहने का मीन्स है कि ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो क्या डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल है? यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं, कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल। तो मल्टी डायरेक्शनल मोशन कौन करता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मल्टी डायरेक्शनल मोशन के लिए। और ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना है। हेलीकॉप्टर से उड़ के जाना है घर, सुन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। यूनी डायरेक्शनल मोशन हो गया। अच्छा, ये टॉपिक कभी बाद में करेंगे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन एकदम सर्टेन हो, फिक्स हो, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन का निश्चित ना हो, कहीं भी बदल सकता है भैया, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। क्या बोलेंगे उसको,
देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्शन होगा, तो इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा? तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बीच में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छे से समझ में आया आपको? कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, लेकिन आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज ये क्लास आपका ऑफ हो गया, ठीक है ना?